नहीं कह सकता कि मैं सबसे बड़ा आलिम हूं। कोई बड़ा आलिम नहीं है। हर आलिम के ऊपर एक और आलिम, उस आलिम के ऊपर एक और आलिम। अब इस आयत की तफसीर जब मौला से पूछी गई, कहा मौला इस आयत की तफसीर क्या है? अब आपका इम्तिहान है और मोमिन मुम्तहन बन जाना। अब इम्तिहान हो रहा है और सब इम्तिहान की मंजिल पर आ गए, और अब देखिए कैसा आपका इम्तिहान होता है। कहा कि मौला इस आयत की तफसीर क्या है? अल्लाह को यह क्यों कहना पड़ा कि हर आलिम के ऊपर एक आलिम है, हर आलिम के ऊपर एक आलिम है? कहा सुनो, जब दरियाए नील में शिगाफ हो गया और कौम मूसा पार कर गई और दरियाए नील दोबारा से वैसा हो गया और कौम फिरौन डूब गई, जनाब मूसा अपनी कौम को लेकर पार गए और उसके बाद शहर आबाद हो गया और जनाब मूसा तौरात की तालीम देने लगे। ऐसे में जनाब मूसा अपनी कौम के सामने खड़े हुए थे और किसी ने पूछा, ऐ नबी अल्लाह, इस वक्त इस रूए जमीन पर सबसे बड़ा आलिम कौन है? जनाब मूसा ने कहा मैं। जिन्होंने हैरत का इजहार किया मैं उनको दुआ दे रहा हूं, जैसे आपने आयत सुनी है, जो हैरत का इजहार किया ना, बिल्कुल हैरत का इजहार बन रहा था यहां। कहा कि सबसे बड़ा आलिम इस वक्त रूए अर्श पर कौन है? जनाब मूसा ने कहा मैं। मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं, मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं। जैसे ही मासूम कहते हैं, जैसे ही जनाब मूसा ने अपनी कौम से कहा मैं सबसे बड़ा आलिम हूं, फौरन अल्लाह ने जिब्राइल से कहा, जिब्राइल तेजी से जाओ और मूसा से कहो, ये कैसे तुमने कह दिया कि तुम सबसे बड़े आलिम हो? निकलो अपने इलाके से और जहां दो समंदर मिल रहे हैं वहां हमारा एक आब्द बैठा हुआ है जो तुमसे भी ज्यादा इल्म रखता है। जो समझ गए उनको मैं दुआ दे रहा हूं खुदा की कसम। कहा जा, दो समंदर मिल रहे हैं, मरजल बहरैन हो रहा है, वह हमारा आब्द है, जा मूसा उससे इल्म हासिल करो। जनाब मूसा लरस गए, समझ गए कि मुझसे खता हो गई है। जनाब मूसा कोई मामूली नबी नहीं है, रसूल है। किताब नाजिल हुई है जिसे तौरात कहते हैं, जिससे अल्लाह बात करता है, उससे अल्लाह कह रहा है तुमसे भी बड़ा आलिम मौजूद है। अब क्या रह गया? दो चार लोग अल्लामा इकबाल बन के बैठ गए। भाई अल्लामा इकबाल ना बनिए, कंबर बन जाइए। ऐसे ना बैठे अल्लामा इकबाल की तरह, मुझसे बातें करें और बताएं कि आप तक जुमले पहुंच रहे हैं। जनाब मूसा कलीमुल्लाह, जनाब मूसा आलिम तौरात, जिन पर तौरात नाजिल हुई है। जनाब मूसा अल्लाह का नबी और नबी के साथ रसूल। अल्लाह उससे कह रहा है तुमसे भी बड़ा आलिम मौजूद है। इसका मतलब है कि सारा का सारा इल्म तौरात में नहीं था। है तभी तो कहा कि जाओ तुमसे भी बड़ा एक आलिम बैठा हुआ, उससे जाके इल्म हासिल करो। अब मासूम ने कहा कि देखो मूसा की गलती नहीं थी, इसलिए मैं अपने मोहतरम अहले सुन्नत बरादरान की खिदमत में हाथ जोड़कर जुमला करना चाहता हूं, इसलिए हम आले मोहम्मद के दर पर सरे तस्लीम खम करते हैं कि आले मोहम्मद ने हर नबी की इज्जत रखी है। इल्जाम लग जाता जनाब मूसा पर कि गुरूर की मंजिल पर आ गए थे। नहीं, आले मोहम्मद ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं थी, गुरूर नहीं किया था। कहा कि मूसा इस वजह से कह रहे थे कि मैं सबसे बड़ा आलिम हूं। क्यों? इसलिए कि उन पर अल्लाह की किताब नाजिल हुई थी। तो वे समझ रहे थे कि जिस पर अल्लाह की किताब नाजिल होती है उससे बड़ा कोई आलिम नहीं होता। का इसलिए उन्होंने कह दिया मूसा खता पर नहीं थे, हाँ तर्क औला हुआ था। तो जाओ मूसा, वो हमारा अब्दम मिन इबादना, कुरान कह रहा कि हमारे बहुत से इबादत गुजारों में से एक अब्द है, जाओ उससे मुलाकात करो, वो तुमसे ज्यादा इल्म रखता है, उससे इल्म हासिल करो। जनाब मूसा ने अपने वसी को लिया और चलते चलते मरजल बहरैन पे पहुंच गए, जहां दो समंदर मिल रहे थे। वहां जनाब खिज़र से मुलाकात हुई, जनाब खिज़र से मुलाकात हुई, जनाब खिज़र से मुलाकात हुई और जनाब खिज़र को सलाम किया। और सलाम करने के बाद कुरान की आयत आपके हवाले कर रहा हूं, तर्जुमा आपके हवाले कर रहा हूं। जनाब खिज़र को सलाम किया और सलाम करने के बाद मूसा साहिब तौरात, कलीमुल्लाह, नबी, रसूल, जनाब मूसा ने जनाब खिज़र से कहा क्या आप मुझे अपनी शागिर्दी में लेंगे? अल्लाहु अकबर। कहा ये खिज़र के पास कौन सा इल्म था? कुरान ने कहा अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, खिज़र के पास इल्म लदुन्नी था।
खिजर को हमने बराह रास्त इल्म दिया था, किताब के जरिए नहीं, फरिश्ते के जरिए नहीं, हमने खिजर को बराह रास्त इल्म दिया था, जिसे इल्म लदुन्नी कहते हैं। वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, हमने उसे इल्म लदुन्नी अपने पास से इल्म दिया था और कहा कि आप मुझे अपनी शागिर्दी मिलेंगे। तो जैसे ही, तवज्जो है, जैसे ही जनाब मूसा ने जनाब खिजर से कहा कि क्या आप मुझे अपनी शागिर्दी मिलेंगे, जनाब खिजर ने कहा इन्नका लन तस्ततीअ मइया सबरन, कि सुनो मूसा, बात यह है कि हम तुम्हें अपनी शागिर्दी में ले तो नहीं, लेकिन तुम सब्र नहीं कर सकते। कितना खूबसूरत जुमला कुरान ने इरशाद फरमाया, कहा कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि इल्म के हुसूल के लिए सब्र बहुत जरूरी है। जो जुमला देने जा रहा हूं अगर समझ में आ जाए तो बताना। अल्लाह ने इस आयत को रख के बताया कि इल्म के लिए सब्र बहुत जरूरी है, यानी जो जितना बड़ा साबिर होगा उतना ही बड़ा आलिम होगा। जीते रहें आप, खुदा खुश रखे आपको, सलामत रहे। कहा कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। जनाब मूसा ने कहा मैं इंशाअल्लाह आप मुझे साबरीन में से पाएंगे, आप मुझे साबरीन में से पाएंगे। तो कहा कि ठीक है, हम जो अमल भी अंजाम देना मूसा, हमसे पूछना नहीं ये क्यों किया, हम तुम्हें खुद बताएंगे। आयतें याद आ गई, जनाब मूसा और खिजर का किस्सा। चले एक जगह पहुंचे तो दरिया पार करना था, कश्ती पे बैठ गए। कश्ती वाले ने कहा मैं आपको पार करा देता हूं और इसके कोई अवज भी नहीं लूंगा। दरिया पार कर दिया। दरिया के किनारे पहुंचे, जनाब खिजर उतरते उतरते कश्ती में सुराख कर दिया और चल दिए। जनाब मूसा ने कहा कि ये आपने क्या किया, इसने हम पर एहसान किया और आपने इसकी कश्ती में सुराख कर दिया। जनाब खिजर ने कहा हमने कहा नहीं था कि तुम सब्र नहीं कर सकते, हमने कहा नहीं था तुम सब्र नहीं कर सकते, हमने कहा था कि कोई सवाल नहीं करना। जनाब मूसा ठिठक गए, कहा नहीं अब मैं वादा करता हूं अब सवाल नहीं करूंगा। आगे बढ़े, एक करिए से गुजरे। करिए वालों ने कहा कि भाई निकलो यहां से, हम किसी मेहमान को बर्दाश्त नहीं करते, चलो चलो इधर से निकलो। निकलते निकलते करिए के बिल्कुल कोने पे एक दीवार थी जो गिरने वाली थी। जनाब खिजर ने जल्दी से सीमेंट विमेंट जो भी उस जमाने में था लाए और दीवार को सही कर दिया बिल्कुल। जनाब मूसा ने कहा अजीब बात है, जिन बस्ती वालों ने हमको धुतकार दिया, निकाल दिया, क्या जरूरत थी दीवार बनाने की, गिरने देते। जनाब खिजर ने कहा हमने कहा नहीं था सब्र नहीं कर सकते। जनाब मूसा ने कहा नहीं नहीं नहीं, देखिए अब जनाब खिजर ने कहा देखो अब मेरा और तुम्हारा साथ नहीं हो सकता, मैंने मना किया था। कहा नहीं, एक आखिरी और जरा मुझे चांस दे दे, अब अगर मैंने पूछा तो मुझ में और आदमी जुदाई हो जाएगी। कुरान है सारा का सारा। कहा ठीक है। आगे बढ़े, किसी करिए से गुजर रहे थे, कुछ चंद खूबसूरत बच्चे खेल रहे थे, 8-10 बरस के, बड़े हसीन बच्चे। उनमें एक सबसे हसीन बच्चा था 10 बरस का, हसीन तरीन बच्चा, अभी 10 बरस का, बालिग भी नहीं हुआ, ना कोई गुनाह ना कोई खता, कुछ भी नहीं। जनाब खिजर आगे बढ़े, उस बच्चे को पकड़ा, उसको ज़िबा कर दिया, कत्ल कर दिया उसे। एक रवायत में गला घोट के, एक रवायत में गर्दन मार दी। अब जनाब मूसा से बर्दाश्त नहीं हुआ, आगे बढ़े और एक बार उनके हाथ को झंझोड़ झंझोड़ कर कहा अरे आपने क्या गजब कर दिया, इस बच्चे का कसूर क्या था, आपने बिला कसूर किसी को मार दिया। अब जनाब खिजर ने कहा देखो अब मुझ में और तुम में कोई इत्तिसाल नहीं, अब तुम अपना रास्ता लो, हम अपना रास्ता, अब हम में और तुम में कोई इत्तिसाल नहीं, जाओ अपने रास्ते, हमने तुमसे कहा था। जनाब मूसा ने कहा मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन बताते तो जाएं ये सब किया क्यों था। जनाब खिजर ने तीनों अमाल की तावील बयान कर दी। वो कुरान में लिखी है, जाके पढ़ लीजिएगा, इसलिए नहीं पढ़ रहा ताकि जाके पढ़ लें, और जो पढ़ चुके उनके जहन में महफूज है। जनाब खिजर और मूसा खड़े हो गए, बात हो गई कि दीवार क्यों गिराई थी, बच्चे को क्यों मारा, कश्ती में क्यों सुराख किया, सब बता दिया। कहा भाई खुदा हाफिज, जाओ मूसा अब तुम हमारे साथ नहीं रह सकते, हमारी शागिर्दी नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हारे पास सब्र नहीं है, बार बार पूछते हो। अभी दोनों जुदा हो रहे थे, अभी जुदा हो रहे थे, दरिया के किनारे, समंदर के किनारे खड़े थे। जनाब मूसा और खिजर ने, ये कौन बता रहा है, मूसा और खिजर तो है ही नहीं, बता कौन रहा है, अभी पता चल जाएगा कौन बता रहा है। अभी समंदर के किनारे खड़े हुए थे, दोनों एक दूसरे से जुदा होने वाले थे। एक परिंदा आया परवास करता हुआ, उसने अपनी चोंच में समंदर से एक कतरा पानी का लिया
ले गया, मशरिक की तरफ फेंक दिया, फिर आया, फिर एक कतरा लिया, मगरिब की तरफ फेंक दिया, फिर आया, फिर एक कतरा लिया शुमाल की तरफ, फिर आया, फिर एक कतरा चोंच में लिया जुनूब की तरफ, फिर आया, फिर एक कतरा चोंच में लिया आसमान की तरफ उछाला, फिर आया, फिर एक कतरा चोंच में लिया, वापस समंदर में गिरा दिया, वापस समंदर में गिरा दिया। जनाबे खिज़र ने जनाबे मूसा से कहा, तुम्हें पता है ये परिंदा चोंच में कतरे लेके मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब जमीन आसमान पे क्यों फेंक रहा था? जनाबे मूसा ने कहा मुझे नहीं पता। अब जनाबे मूसा ने जनाबे खिज़र से कहा आप बताइए। उन्होंने कहा ये मुझे भी नहीं पता। कोई है जिसे आयत याद रही हो? कुरान कह रहा है फौका कुल्ले ज़ी इल्मिन अलीम, हमने हर आलिम के ऊपर एक आलिम रखा है, हर आलिम के ऊपर एक आलिम। तो अब जनाबे खिज़र ने जैसे ही जनाबे मूसा ने पूछा जनाबे खिज़र से आपको पता है, जनाबे खिज़र ने कहा मुझे भी नहीं पता। और कुरान ने मुस्कुरा कर कहा हम कहते नहीं थे हर आलिम के ऊपर एक आलिम है, हम कहते नहीं थे हर आलिम के ऊपर एक आलिम है, हर आलिम के ऊपर एक आलिम है। तो अब जनाबे खिज़र ने भी अपनी महदूद इल्मी का ऐलान कर दिया, कहा मैं भी नहीं जानता। अभी दोनों आपस में महवे हैरत थे कि मासूम कहते दूर से न मालूम कहां से एक जवान आता हुआ दिखाई दिया। जवान आता हुआ दिखाई दिया, जवान आता हुआ दिखाई दिया। और जैसे करीब आया दोनों से पूछा क्या बात हो रही है, क्या मुज़महिल हो, क्या परेशानी है? कभी बात यह है कि परिंदा आया, कतरा लिया मशरिक की तरफ, कतरा लिया मगरिब की तरफ, कतरा लिया शुमाल की तरफ, कतरा लिया जुनूब की तरफ, कतरा लिया आसमान, कतरा लिया और वापस समंदर में डाल दिया। समझ में नहीं आ रहा ये परिंदा बताना क्या चाह रहा था। आने वाले जवान ने कहा इस परिंदे ने तुम्हें खबर दी है कि आखिरी कौम में आखिरी जमाने में एक नबी आएगा जिसकी नबूवत मशरिक से मगरिब शुमाल से जुनूब और आसमानों में काबा कौसैन तक होगी। जीते रहे जीते रहे। क्या ये परिंदा खबर दे गया कि कौम आखिर में आखिरी कौम में आखिरी वक्त में एक नबी आएगा, नबी आखिर होगा, उसकी नबूवत का दायरेकार मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब और आसमानों तक। तो अब जनाब मूसा और खिज़र ने कहा कि वो तो एक कतरा समंदर में भी डाल गया। का समंदर में डालने का मतलब क्या है? का समंदर में डाल के वो ये पैगाम दे गया कि उस नबी आखिर का एक वसी होगा जिसका एम तुम्हारे मुकाबले में इतना होगा जैसे समंदर के मुकाबले में एक कतरा।